नहीं, उसके अंदर हम जाने का काम नहीं करेंगे। राजनीतिक विचारधारा दोनों पार्टियों की हमेशा से अलग रही है जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी ये नहीं कहा कि भी हम कांग्रेस के साथ मिल लिए जी। उन्होंने ही कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने का काम करेंगे। जब वो मौका आएगा तब इन चीजों पर विचार किया जाए, उससे पहले कोई कारण नहीं। सर, बड़े चौटाला साहब से अभी पीछे कुछ दिन पहले पत्रकारों द्वारा एक सवाल किया गया था कि अगर भविष्य में कांग्रेस की जरूरत पड़े तो क्या उनका साथ लिया जाएगा, तो उनका जवाब था कि बीजेपी को हटाने के लिए हमें किसी के साथ की जरूरत पड़े तो हम लेंगे। आप क्या कहते हैं? तो जब बड़े साहब ने आपको जवाब दे दिया इस चीज पे, नहीं, आप क्या मानते हैं कांग्रेस के साथ कोई मजबूरी हो कांग्रेस के साथ चाहिएगा? देखिए जी, आज तक देवीलाल ने भी मतलब कि ऐसे साथ नहीं दिया सर। ये किसने कह दिया आपको? क्योंकि देवीलाल जी हमेशा मतलब कि कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि नीतियों के खिलाफ रहे हैं सर। ये किसने कह दिया आपको? अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वीपी सिंह की सरकार गिरी थी जी। तो उस समय जब बड़े चौधरी साहब डिप्टी पीएम बने थे तो जी। आउटसाइड सपोर्ट उस समय कांग्रेस ने दिया था। जी। हाँ, तो फिर तो क्या लगता है कांग्रेस के जो ये बात कही है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उन्होंने ये कहा था कि राजनीति के अंदर ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है जी। और जिस प्रकार से सारे देश के अंदर हालात बनते जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भी इस बीजेपी को बाहर करने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम उस तक जाने का काम करेंगे। राहुल असल में थोड़ी ये तो सारे हरियाणा में चली है जी। ये तो साफ एक चीज जाहिर करता है कि जो इनका गठबंधन है ये गठबंधन नहीं तो ठगबंधन है। केवल और केवल सरकार में बैठने के लिए इन दोनों ने आपस में समझौता करा था, ना तो इनकी कहीं पर सोच आपस में मिलती है और दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो केवल और केवल लालच के कारण से आज के दिन इकट्ठे बैठी हैं। ये तो अभी आपको थोड़ी बहुत गुटबाजी दिखी, जैसे जैसे चुनाव आएगा और पास आएगा 2024 और पास आएगा आपको तो इनकी बहुत सारी चीजें देखेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हुए भी आपको दिख जाएंगे बहुत जल्दी। तरफ से सभी को निमंत्रण है, जो भी हरियाणा के अंदर परिवर्तन चाहता है उनका पूर्ण रूप से हम स्वागत करने का काम करेंगे। बाकी ये इंडियन नेशनल लोकदल की पदयात्रा है और चौधरी अभी सिंह इस पदयात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई एक जिला बता दो मेरे को जहाँ पर लोग धरने पर ना बैठे, कोई एक हल्का बता दो जहाँ पर लोग इस सरकार से ना नाराज बैठे। जब वो मौका आएगा तब इन चीजों पर विचार किया जाए, उससे पहले कोई कारण नहीं। सर, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं चौटाला साहब हमेशा, तो तीसरे मोर्चे की शुरुआत कहाँ तक हुई है, क्या चल रहा है उसमें? जैसे कि आपने देखा था 25 सितंबर को जब रैली हुई थी तो देश भर से जो पुराने साथी रहे हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के साथी रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथी रहे, सबने वहां पर पहुंचने का काम करा और आज सारे देश के अंदर लोगों का ये मानना है, सारी रीजनल पार्टीज का मानना है कि हमें इकट्ठे होकर के ये जो सरकार है, जो ये बीजेपी की सरकार है, इसको हटाने का काम करना चाहिए। तो इन चीजों के अंदर चर्चा भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन आज इसका गठन करने का फायदा नहीं बनता, इसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आज चुनाव नहीं। जैसे जैसे चुनाव जल्दी आएंगे वैसे वैसे ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है।